एक ग्रीक दार्शनिक की एक पुत्री थी। उसका नाम था पीथिया। एक दिन उनके शिष्य एवं उस देश के राजा की रानियां उनके घर आईं। पीथिया ने उनका यथोचित आतिथ्य किया। रानियों ने पीथिया से पूछा, चेहरे को अधिकाधिक सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पीथिया ने उत्तर दिया, नारी का सबसे बड़ा सौंदर्य है लज्जा। उसे वे बनाए रखें तो अधिक उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सौंदर्यवान वही कहा जा सकता है जो शीलवान भी हो। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा है अविद्या मिटे तो वासना छटे। मित्रों, अंतर्यातना विज्ञान के प्रयोग अपनी निरंतरता में चित्त, चेतना एवं चिंता को प्रकाशित करते हैं। तब समझ में आता है कि कर्मों के फल भोग का वास्तविक कारण वासनाएं हैं। इन वासनाओं के कारण इच्छाएं, आसक्ति और राग द्वेष सभी अंकुरित व पल्लवित होते रहते हैं। इन्हीं के साथ शुभ अशुभ कर्मों व उनके फल भोग का सिलसिला चलता रहता है और इनके फल भोग जीवन के विविध घटनाक्रमों के रूप में सामने आते रहते हैं। यह क्रम अति विचित्र एवं अंतहीन है। इसमें न तो कभी रुकावट आती है और न कभी विराम विश्रांति के पल आते हैं। सब कुछ यथावत चलता रहता है। देखने पर बस घटनाक्रमों का स्वरूप बदलता है, घटनाओं के पात्र बदलते हैं, लेकिन वस्तुतः कारण वे ही बने रहते हैं। इस अंतहीन व अनंत श्रृंखला को तोड़ने के लिए वासनाओं को तोड़ना होगा और ये वासनाएं केवल अविद्या के नष्ट होने पर ही नष्ट होती हैं। इस योग कथा की पिछली कड़ी में इसी तत्व पर विचार किया गया था। इसमें कहा गया था कि जाति, देश और काल, इन तीनों में व्यवधान रहने पर भी कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। जीवन में कर्म के साथ अथवा जीवन के घटनाक्रमों के साथ अनायास ही हमारी शुभ या अशुभ भावनाएं जुड़ जाती हैं। यह जुड़ाव ही अंतश्चेतना में राग द्वेष को जन्म देता है और इसी के साथ जन्म लेती हैं स्मृतियां, जो गाढ़ी और गहरी होने पर संस्कारों का रूप ले लेती हैं। ये संस्कार अपने काल क्रम में उदय होने पर अपने साथ जुड़े पुराने कर्मों को फल भोग के रूप में प्रकट करते हैं और इसी के साथ नए कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके साथ फिर से भावनाओं के आरोह अवरोह जुड़ते हैं और संस्कारों का नया क्रम चल पड़ता है और तब संस्कार और संसार साथ साथ प्रवाहित होते रहते हैं। अब इसके अगले क्रम में सूत्रकार महर्षि कर्म और उनके फल भोग की आधारभूत कारण वासनाओं के बारे में कहते हैं। तासा मनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात्। आइए इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। ताशाम मतलब उन वासनाओं की, अनादित्वम मतलब अनादिता है, आशीषः नित्यत्वात् मतलब क्योंकि प्राणी में बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से, च मतलब ही है। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। वासनाएं अनादि हैं क्योंकि सभी प्राणियों में जीने की इच्छा नित्य है। सूत्रकार महर्षि के इस सूत्र में जीवन, कर्म, फल भोग इन सभी की आधारभूत व्यवस्था पर तत्व चिंतन है। वासना ही यह व्यवस्था है। ये वासनाएं अनादि हैं। इन्हीं के साथ जीवन एवं उसके कल्याण की इच्छा भी नित्य है। ये कभी भी समाप्त नहीं होती, इनका कोई अंत नहीं होता। बस जीवन के परिवर्तित क्रम में इनका स्वरूप बदलता है। इस प्रसंग को स्पष्ट करने वाली एक प्रेरक पुराण कथा है। यह कथा कहती है कि वाहिल्क देश में सूरसेन नाम के अति प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास सुख समृद्धि के अनगिनत साधन थे। उनका वैभव अपार था।
इसी के साथ उनका स्वभाव भी विलासी था। सुख साधनों में, वैभव विलास में निमग्न रहना उनकी दिनचर्या के अथ से इति तक में शामिल था। इससे न वे थकते थे न ऊबते थे। बार बार अनेक भोग भोगे जाने के बावजूद न तो उनकी तृप्ति थी न तुष्टि। ऐसे में भला उन्हें शांति कैसे मिल पाती? अतृप्ति, असंतुष्टि व अशांति उनके जीवन का परिचय, पर्याय व परिभाषा बनी हुई थी। वे अधिक से अधिक जीना चाहते थे और अधिक से अधिक सुखों का भोग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने राजमहल में अनेक विशेषज्ञों, चिकित्सकों, वैद्यों की नियुक्ति कर रखी थी। बलवर्धक एवं बाजीकरण की अनेक औषधियों का सेवन करके वे अपनी सुख भोग करने की क्षमता बढ़ाते थे। उनका कल्याण चाहने वाले राजपुरोहित मैत्रेय ने उन्हें कई तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ न आया। वासनाओं की आंधी में उनका जीवन तिनके की तरह उड़ रहा था और वे इसे संभाल नहीं पा रहे थे। दुष्कर वासनाएं तो पूरी न हो सकीं। हाँ, एक दिन उनका जीवन अवश्य पूरा हो गया। बल, वीर्यवर्धक औषधियाँ, रस रसायन काम न आ सके। उन्होंने देह छोड़ दी। समूचे राजमहल में कोहराम मच गया। रानियां बिलखने लगीं। उनकी चाहत थी कि महाराज फिर से जीवित हो जाएं। उन सब ने राजपुरोहित मैत्रेय से इसके लिए प्रयास करने के लिए कहा। राजपुरोहित ने उनकी बात मानते हुए महाराज के शरीर को सुरक्षित रखवा दिया और वन में महर्षियों के आश्रम में गए। उनकी राजभक्ति पर विचार करके महर्षि प्रगाध उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। महर्षि अनेक विद्याओं के जानकार थे। अलौकिक शक्तियों एवं सिद्धियों की उनमें विपुलता थी। इन शक्तियों व सिद्धियों के साथ उनमें जीवन का तत्वबोध भी था। वे जानते थे कि वासना अनादि है। अविद्या के नाश होने पर ही इसका नाश होता है। राजमहल पहुंचकर उन्होंने वस्तु स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने समाधि की गहराइयों में यह भी जान लिया कि भोग वासनाओं की अधिकता के कारण वाहिल्क नरेश सूरसेन कीड़े की योनि में पहुंच गए हैं और इस समय वे अन्यत्र कहीं नहीं बल्कि राजभवन के समीप उद्यान में हैं। उन्होंने इस स्थिति से राजपुरोहित और महारानियों को अवगत कराया। सारी स्थिति को बताते हुए उन्होंने कहा, यदि आप सब मिलकर उन्हें कीड़े की योनि से मुक्त करा सकें तो मैं उनके जीव को पुनः उनके शरीर में प्रवेश करा दूंगा। इसके लिए कुछ अधिक नहीं करना है, बस कीड़े को मारना पड़ेगा। बात बड़ी साधारण थी। इसके लिए सभी तैयार हो गए। महर्षि प्रगाध ने उन्हें कीड़े की पहचान भी करा दी। बस फिर क्या था। राजमहल के कर्मचारी सैनिकों के साथ इस काम में लग गए, लेकिन सुबह से शाम हो जाने पर भी वे इसमें सफल न हो सके। वह कीड़ा अपने जीवन की रक्षा के लिए बचता, भागता व छिपता फिरता रहा। कीड़े की इस स्थिति को देखकर महर्षि ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग कर उस कीड़े के जीव से संपर्क किया। उसे मनुष्य की वाणी में बोलने की शक्ति प्रदान की। ऐसा करके उन्होंने उसे समझाया कि तुम इस कीड़े के शरीर का त्याग कर दो, हम तुम्हें पुनः महाराज सूरसेन के शरीर में प्रवेश करा देंगे। साथ ही तुम्हारे पुराने शरीर को फिर से स्वस्थ व बलपूर्ण बना देंगे, जहां तुम अपने इच्छित भोगों को भोग सकोगे। इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि आपका कथन तो ठीक है, पर मेरे इस नए शरीर में आनंद कम नहीं है। यहाँ पर भी मैं अपनी प्रजाति का राजा हूँ। यहाँ भी मेरी रानियाँ हैं जो सुख भोग मैंने पुराने शरीर में प्राप्त किए उससे कहीं ज़्यादा सुख इस शरीर में हैं। कीड़े की ये बातें सभी ने सुनी और वह अपने बिल में चला गया। उसके जाने के बाद महर्षि ने कहा, वासना अनादि है। इसी तरह प्रत्येक प्राणी में अपने जीवन और उसके कल्याण की इच्छा भी अनादि है। इसी से संस्कार और कर्म फल भोग बनते हैं और संस्कार व संसार का क्रम चलता रहता है। जब तक
चित्त में विवेक का प्रकाश नहीं उदय होता है, तब तक अविद्या का अंधियारा नहीं छटता। अविद्या के नाश से ही वासना का नाश संभव है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कथा के साथ। धन्यवाद।